हेलो टू ऑल माय नीडिंग फ्रेंड्स। आज जो है हम स्वेटर बनाना सीखेंगे। ये स्वेटर जो है जेंट स्वेटर है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 प्लाई की वूल जो है ये वाली वूल यूज़ की है। आप देख सकते हैं इसके 3 स्ट्रैंड्स है, तो 3 प्लाई वाली वूल मैंने इसके लिए यूज़ की है। तो इसमें जो है मैंने 110 फंदे लिए हैं। 110 फंदों में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये जो है मीडियम साइज़ के लिए ये स्वेटर है। तो इसको हम बॉर्डर में 110 फंदे लिए हैं और इसको हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा हम इसको बनाएंगे। अगर आप और ज़्यादा लेंथ लेना चाहते हैं तो और ज़्यादा फंदे आप डाल सकते हैं। 120 फंदे आप ऑर्डर में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के लिए है, तो मैंने यहाँ पे 110 फंदे लिए हैं। तो पहली रो हम इसकी बनाएंगे। पहले हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से हम इसको बॉर्डर को बनाएंगे। बॉर्डर जैसे हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हैं, तो इसी तरह से हम इसको जितनी लेंथ हमने बॉर्डर की लेनी है उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा बनाएंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो बॉर्डर का पोर्शन जो है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें 14 सिलाइयों का जो है बॉर्डर बना दिया है। इसमें मैंने बॉटम में जो है 110 फंदे लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के लिए ये स्वेटर है। यहाँ पर मैंने 14 रो इसकी बना दी है। 14 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं, एक उल्टा एक सीधा, जैसा हम नॉर्मली बुनते हैं। आप चाहें तो अगर आप बड़े साइज़ के लिए ये स्वेटर बना रहे हैं तो 120 फंदे भी आप इसमें बॉटम में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये मैंने 14 रो बना दी है। अब हम 10 फंदे इसमें और बढ़ाएंगे। तो अब हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। हमने किस तरह से फंदों को बढ़ाना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। 120 फंदे हम इसके करेंगे और ये हमारा मीडियम साइज के लिए है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फंदे हो गए हैं, 4, 10 फंदे हमने बढ़ाने हैं। एक फंदे के 2 फंदे इसको फ्रंट साइड से बुना। अब हम इसी फंदे को बैक साइड से बुनेंगे। ये हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया है। बाकी सभी फंदे हम इसमें सीधे सीधे बनाएंगे। 10 फंदे हमने टोटल इसमें बढ़ाने हैं। आप चाहें तो 10-10 के गैप के बाद भी इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये 10 हो गए हैं। फिर एक फंदे के 2 फंदे हो गए हैं। ये हो गया हमारा 2 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। फिर से 10 फंदे बनाएंगे। इस तरह से फिर से यहाँ पे भी ये हमारा हो गया है थर्ड टाइम, यानी कि हमने 3 फंदे बढ़ा दिए हैं। इसी तरह से हमने 10 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ये हो गए हमारे 4 फंदे हमने बढ़ा दिए। ये हो गए हैं 5 एक फंदे के
2 फंदे बढ़ाए इस तरह से 5 बार। इसी तरह से हम इसको आगे तक बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और फंदा बनाएंगे, एक फंदा फ्रंट साइड से बुना, एक फंदा वही फंदा बैक साइड से बुना। तो इस तरह से ये हो गए हैं हमारे 6 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। 4 फंदे हमने और इंक्रीज करने हैं। ये बॉर्डर के बाद हम फर्स्ट रो जो है बना रहे हैं सीधी सीधी। फिर से एक फंदा 6, इस फंदे को पहले फ्रंट साइड से बुना फिर बैक साइड से बुना। इस तरह से हो गए हैं 7। फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा फ्रंट साइड से बुना, एक बैक साइड से वही फंदा बुना। 8, 2 फंदे हमने और बढ़ाने हैं। इस तरह से इसको फ्रंट साइड से बुना, इसी फंदे को बैक साइड से बुनेंगे। 9, एक फंदा और हम बढ़ा लेंगे इस तरह से 10। ये हमारे 10 फंदे हो गए हैं। पहले हमारे 110 फंदे थे, अब हमारे 120 फंदे हो गए। फंदे इंक्रीज करने के बाद ये हमारी पहली रो होगी है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब हम इसमें रॉन्ग साइड से इसमें डिज़ाइन बनेगा, तो इसमें हम उल्टी साइड से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और आप इसको वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और अभी भी मैं इसमें आपको इसको बताऊँगी कि किस तरह से इस डिज़ाइन को डालते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, फिर 3 फंदों का एक किया, यानी कि 3 फंदों को एक साथ बुन लिया, धागा पीछे करेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ मोड़ा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। उसी फंदे में रह करके हमने तीनों फंदों को बना लेना है फिर से। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, और इसमें जो है हम 4 के मल्टीपल में फंदे लेंगे डिज़ाइन के लिए। इस तरह से 3 फंदों का एक किया, फिर धागा सीधा करेंगे, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाने। पहला फंदा सीधा बुना, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। एक फंदे के ही ये हमने 3 फंदे बनाए हैं। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 1 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हम इसकी पूरी रो में इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। इसको आप बबल स्टिच या पॉपकॉर्न स्टिच आप दोनों आप इसको कह सकते हैं। बबल की शेप में इसमें जो है डिज़ाइन बनता है इस तरह से। तो बस यही आपने इतना सा इसमें रिपीट करना है। तो इसी तरह से हम इसको आगे तक बनाते जाएंगे। 3 फंदों का एक किया, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाए। इसकी पहली रो हम पूरी इसी तरह से
अपनी जो स्वेटर है इसमें हम इसको पूरा बना लेंगे फर्स्ट रो को। बैक साइड से जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो हमने पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से पहला फंदा उतारा, बाकी के सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। सीधी साइड से जो है हमारे सभी फंदे उल्टे बनेंगे इस तरह से। सभी फंदों को जो है हम उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी सेकंड रो को, ये हमारी डिज़ाइन की सेकंड रो है। फ्रंट साइड से हमने इसकी जो है वो उल्टी रो बना दी थी। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, डिज़ाइन की जो है हमारी थर्ड रो है। पहला फंदा उतारा, पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे एक साथ बनाए थे, यानी कि 3 फंदों का एक किया था। अब हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा फर्स्ट फंदा है इसमें हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा बनाया, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह से हमारी सेकंड जो रो है इसमें हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। फिर अब हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। 3 फंदों का इस तरह से। तीन फंदों का एक किया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह से एक फंदे के हमने 3 फंदे बना दिए हैं। धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 का एक करेंगे इस तरह से। 3 का एक किया, तो इस तरह से ये हमारी रो हो गई है। इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, पहले जब हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन बनाना शुरू किया था तो पहले एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक किया था। फिर बैक साइड से उल्टी रो बुनेंगे। फिर दोबारा जब हम इस रो में आएंगे फिर हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। जहाँ हमने पहले 3 फंदों का एक किया था, फिर एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा रिपीट करते जाएंगे। इसको हम आर्म लेंथ तक इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बैक साइड की जो ये हमारा फ्रंट साइड का पोर्शन है, तो इसी तरह से हम इसमें बनाते जाएंगे। जो बैक साइड का है उसमें भी हम पहले 110 फंदे लेंगे, उसके बाद हम 14 रो जो है एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इस तरह से बनाएंगे। फिर एक नेक्स्ट जो 14 फंदों के बाद हम रो बनाएंगे उसमें हम 10 फंदे इंक्रीज़ करेंगे। 10 फंदे इंक्रीज़ करने के बाद फिर उल्टी रो बनाएंगे। आप चाहें तो बैक साइड का जो पोर्शन है उसमें भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं या आप सिंपल बना सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल बना रही हूँ। दोनों जो बैक साइड और फ्रंट साइड का पोर्शन है इसको हम आर्म लेंथ तक इसको पूरा बना लेते हैं और इसी तरह से इसमें रिपीट होता जाएगा। जैसे हमने पहली रो बनाई थी सेम डिज़ाइन में, उसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट इसमें बनाते हुए जाना है। सिर्फ यहाँ पे फ्रंट में इतना ख्याल रखना है, पहले 3 फंदों का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो रो है इसमें एक फंदे के 3 फंदे बनेंगे। तो इसी तरह से हम इसको रिपीट करते हुए आर्म लेंथ तक बना लेंगे और बैक साइड का जो पोर्शन है उसको भी हम आर्म होल तक इसको बना लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसकी आर्म होल तक मैंने इसको बुन लिया है स्वेटर को। ये हमारी स्वेटर की लेंथ है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उससे पहले हम इसके साइज़ को हम मेजर कर लेंगे कि ये हमने किस साइज़ में
बनाया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है। मीडियम साइज के लिए मैंने जो है ये बनाया है। तो हम इसको देख लेते हैं, हमारी स्वेटर की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है। इस तरह से हम साइड से नापेंगे, यहाँ से हम इस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं 19.5 जो है ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अच्छे से इसको एडजस्ट करके आप देख सकते हैं 19.5 इतना हमारा, इतनी 19.5 हमारी इसकी लेंथ है, यानी इसकी 19 सेंटीमीटर हमारी इसकी लेंथ है। और बॉर्डर जो है हमारा, बॉर्डर जो है हमने इसमें 2 इंच का बनाया है। आप चाहें तो बॉर्डर की लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। पहले हमने 110 फंदे हमने बॉर्डर में लिए हैं। इसमें 110 फंदे बनाने के बाद फिर मैंने ये इसमें डिज़ाइन डाला है। ये डिज़ाइन मैंने पहले भी बनाना सिखाया है। अगर आपको यही डिज़ाइन डालना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने ये डिज़ाइन इसमें बनाया। तो उसके बाद हमने 19.5 इंच जो है इसकी लेंथ रखी है। आप चाहें तो लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी शोल्डर की लेंथ को जो है, शोल्डर आर्म होल जो है, इसको हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो फ्रंट साइड से हम इसको डिक्रीज करेंगे शोल्डर के लिए। इसमें हमारे टोटल जो है 120 फंदे हैं, यानी कि 120 फंदे हैं। तो 120 फंदों में से हम शोल्डर की जो लेंथ है इनको हम राइट साइड से ही बुनेंगे। वैसे जब हम इस रो को बुनते हैं तो हम इसको रॉन्ग साइड से बुनते हैं। अभी हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो इसको राइट साइड से बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। पहले हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे, 2 का 1 किया, फिर से ये फंदा इसमें रखा, फिर 2 का 1 किया, ये हमारे 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। फिर से सेम वही करेंगे, 2 का 1 किया, ये 3 हो गए, फिर से 2 का 1 करेंगे, ये 4 हो गए हैं। फिर से इस फंदे को यहाँ पर डालेंगे और ये हमारे इस तरह से 5 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। इसको हमने राइट साइड से डिक्रीज किया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसा हमारा डिज़ाइन का पैटर्न है हम सेम उसी तरह से इसको बनाएंगे। हम जो है फ्रंट साइड से जो है हम फ्रंट साइड से हम जो है उल्टे फंदे बुनते हैं। तो इसको हम पूरा उल्टा बनाएंगे, यानी कि उल्टी सिलाई बनाते हैं। तो इसको पूरा हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे एंड तक, जैसा हमारा पैटर्न है और जिस तरह का हमारे पैटर्न की शेप। अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आपका जो पैटर्न है आपने उसमें वही बनाना है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी सिलाई बना करके, जो कि हमारी पैटर्न का, जो हमारा पैटर्न है उसी तरह का हम इसमें इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 5 फंदे डिक्रीज किए हैं। उसके बाद मैंने पूरी रो को, जो जिस तरह का हमारा पैटर्न था उसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आगे हैं। रॉन्ग साइड से हमने दूसरे साइड की शोल्डर जो आर्म होल है इसकी कटिंग करनी है। इसी तरह से 2 फंदों का 1 किया, 1 2
3 4 और एक 5, इस तरह से। बैक साइड से भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। बाकी अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस तरह का पैटर्न है तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे थे, 3 फंदों का एक करना था, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पैटर्न है बैक साइड से जिसमें पैटर्न बन रहा है सेम उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे 2 का एक कर देंगे। फिर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में हमारा एक फंदा है, तो इसमें हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे। तो इस तरह से बैक साइड की जो हमारा जिस तरह का पैटर्न हम बनाते आए हैं उसी तरह से हमने बनाना है। इसकी जो कटिंग है हम सीधी साइड से कर रहे हैं, तो वहां तक हम इसको पूरा इसी तरह से करेंगे। 3 का एक, फिर एक के 3 फंदे बनाने हैं। जो हमारा जैसा पैटर्न है उसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है। तो इसको भी हम पूरा बना लेते हैं। रॉन्ग साइड से जो है रो मैंने पूरी कर ली है। जो हम रॉन्ग साइड से जो है इस डिज़ाइन को बनाते हैं। ये लास्ट वाला फंदा मैंने बिना बुने उतारा है, तो इसी तरह से हम रखेंगे इसको ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। पहले हमने 5 की कटिंग की, अब हम 4 की कटिंग करेंगे। इसमें हम 5 और 4 की कटिंग करेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में बुना, फिर से वापस इस पे डाला, फिर से 2 फंदों का एक किया। इस तरह से 2 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। 3, फिर से वापस डालेंगे। ये हमारे 4 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। इस तरह से पहले हमारे 5 थे, उसके बाद हमारे 4, तो इस तरह से इसकी शेप बनेगी। ये जेंट स्वेटर में है। डायरेक्ट हमने इसमें पहले 5 की कटिंग की, फिर 4 की कटिंग की। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बाकी के फंदे बचे हुए हैं इनको हम 2 साइड में डिवाइड कर देंगे। बाकी जितने फंदे हमारे बचे हुए हैं उनको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 4 फंदों को छोड़ेंगे, तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बाकी के जो है 53 फंदे आएंगे। तो इनको हम डिवाइड करेंगे 2, 3, 4। क्योंकि डिज़ाइन वाली साइड से हमारी ये उल्टी रो बनती है फ्रंट साइड से, तो इनको हम बराबर बांट लेंगे। वहां तक हम इसको हाफ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा उल्टा उल्टा बनेगा, तो हम इसको उल्टा उल्टा ही जहाँ पे हमारा सेंटर में ये फंदों को डिवाइड करके वहां तक हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ तक मैंने इन फंदों को डिवाइड कर दिया है। 5 और 4 की कटिंग करने के बाद ये हमारे 53 फंदे यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे 53 है तो यहाँ पे भी 53 है, और 4 फंदे हमारे यहाँ पे डिक्रीज होंगे इन 4 फंदों को छोड़ करके, क्योंकि हम यहाँ से वी शेप में जो है नेक की कटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 फंदे हैं इन 4 फंदों को छोड़ करके बाकी फंदे हमने जो बचे हुए फंदे हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे 52 फंदे इस साइड को आएंगे, 52 फंदे इस साइड को आएंगे। 3 फंदे जो है हमारे सेंटर में एक्स्ट्रा है, तो इन 3 फंदों का हम एक साथ बनाएंगे। 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये हमने 3 फंदों का एक किया। इस तरह से 3 फंदों का एक किया, और यहाँ पे हम इसको, ये हमारी वी नेक का जो है सेंटर का फंदा है, तो इसको हम यहाँ पे मार्कर के रूप में ये इसमें पिन लगा देंगे इस तरह से। और इसको हम इस तरह से यहाँ पे इस वाली साइड में इसको रख देंगे। आगे हम कंटिन्यू उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे।
अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, पहले 5 की कटिंग की, फिर 4 की कटिंग की। 4 की कटिंग करने के बाद जो हमारे बीच के फंदे हैं उनको हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमने यहाँ से वी नेक भी स्टार्ट करनी है, तो इन फंदों को मैंने डिवाइड किया। तो ये हमारे 52 राइट साइड में, 52 लेफ्ट साइड में, और बीच में हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा थे, तो 3 फंदों का हमने एक किया, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। और बाकी जो हमारा डिज़ाइन जिस तरह का है उसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। उल्टे फंदे हैं तो इनको हम पूरा उल्टा बनाएंगे। इसमें जो है हम आर्म होल के लिए 5/4 की कटिंग कर रहे हैं। इसको हम आगे तक इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है। यहाँ तक हम इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अगली रो में आ गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं 5-4 की कटिंग करने के बाद बीच में से जो बाकी फंदे हैं, 4 फंदों को छोड़ करके जो बाकी के फंदे हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे हमने नेक के लिए सेंटर का फंदा रख दिया है। अब बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में हम क्या करेंगे, ये फंदा मैंने बिना बुने उतारा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे फिर से रॉन्ग साइड से। 1 2 3 और 1 4। 4 फंदे हमने डिक्रीज कर दिए। अब क्या करेंगे, हमारा जो पैटर्न है कंटिन्यू उसी तरह से हम इसको आगे करेंगे, और इसको हम यहाँ तक हाफ तक ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी नेक की कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ तक, जहाँ पे हमने पिन लगाई हुई है, यहाँ तक हम जो हमारा पैटर्न है जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न भी हमारा इजीली, जो 2 से 3 फंदों का ये डिज़ाइन है, तो इजीली आप इसको आगे तक ग्रैब कर पाएंगे डिक्रीज करने के बाद। ये बहुत लंबे फंदों का ये पैटर्न नहीं है, बहुत शॉर्ट है। 3-4 फंदों का ये डिज़ाइन है, तो ये बहुत इजीली आप इसको आगे तक ग्रैब कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 फंदे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे नेक की। तो इस पैटर्न को हम, जो हमारा जिस तरह का पैटर्न है उसको हम यहाँ तक बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा सेंटर का फंदा है। अब हम यहीं से अपने वर्क को जो है टर्न करेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम इसमें डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ये जो 2 फंदे हैं, यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये हमारी नेक की कटिंग है। बाकी के फंदे जिस तरह का पैटर्न है, सीधी साइड से हम उल्टी रो बुनते हैं, तो सीधी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। और आर्म होल की जो हमारी कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। हमने 5 और 4 की कटिंग की है। तो इस तरह से हम इस पूरी रो को बना लेंगे। पहले हम एक साइड का जो नेक के एक साइड का जो पोर्शन है इसको हम बना लेंगे। ये वाला फंदा हमने यहीं पे रखा हुआ है। पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इसको पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसमें हमने बिल्कुल भी अब डिक्रीज नहीं करने हैं। 5 और 4 हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। तो इस रो को हम, जो हमारे पैटर्न का जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरह से हम इसको आगे तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में हम सेम उसी तरह से अपने पैटर्न को, जो जिस तरह से है उसी तरह से हम अपने पैटर्न को बनाएंगे। इसमें हम कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे बैक साइड से। फ्रंट साइड से हम नेक वाली साइड में डिक्रीज करेंगे। जो हमारा डिज़ाइन है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी को आपने कंटिन्यू करना है।
इसको हम पूरा जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हम सीधी साइड में फिर से 2 डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ तक इसको पूरा बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने बैक साइड से इस रो को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम सीधी साइड से आएंगे। सीधी साइड में पहले हमने एक बार डिक्रीज किया, अब हम दूसरी बार फिर से 2 फंदों को 1 2 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये 2 बार हमने डिक्रीज कर दिया है। कंटिन्यू एक रो के बाद, तो बाकी के फंदे हम पूरे एंड तक जिस तरह का हमारा पैटर्न है उसी तरह से बनाएंगे। उल्टी रो है तो लास्ट तक हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसको हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने रो कंप्लीट कर दी है। अब बैक साइड से क्या है, बैक साइड से हमने सेम उसी तरह से बनाना है, जो जिस तरह के फंदे हैं, जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है, क्योंकि हम इसमें जो है फ्रंट साइड से ही डिक्रीज कर रहे हैं, फ्रंट साइड से, ताकि इसकी शेप जो है नेक की हमारी अच्छी आए। तो हम इसमें फ्रंट साइड से ही डिक्रीज करेंगे, तो बैक साइड की जो रो है वो हमारी सेम उसी तरह से बनेगी। जिस तरह का पैटर्न है आपने वही डालना है और फिर आगे आपने कंटिन्यू। बैक साइड से आपकी कोई भी फंदे जो है हमारे डिक्रीज नहीं होंगे। तो इस रो को हम पूरा इसी तरह से, जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरह से हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। फिर जो फ्रंट साइड की रो है उसमें हम 2 फंदे और डिक्रीज करेंगे। तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम राइट साइड से हम फिर से एक बार इसमें और डिक्रीज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 बार। ये आप देख सकते हैं 1 2 और 1 3। बाकी के फंदे जो हमारे जिस तरह से है उसी तरह से बनेंगे। और बैक साइड से भी हमारा जो जिस तरह का डिज़ाइन है वही हमने डालना है। फ्रंट साइड से हमने इसमें डिक्रीज करने हैं, तो इसमें हम ये वाली रो भी उसी तरह से बना देंगे जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है। और बैक साइड की रो को भी हम जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरह से बना लेंगे। जब हम फ्रंट साइड में आएंगे फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे। ये वाली रो और बैक साइड की रो को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बैक साइड में हमारा कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं होगा, तो बैक साइड की रो सिंपल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनेगी। तो इन 2 रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 रो मैंने कंप्लीट कर दी है, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। बाकी जो है आगे का पैटर्न उसी तरह से जाएगा जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है। फ्रंट साइड से जो है हम इसमें, सीधी साइड से जो है हम इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी नेक की शेप आ रही है। तो इस तरह से हमने 1 2 3 और 1 4 4 फंदे हमने कंटिन्यू एक रो के बाद डिक्रीज किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर चौथी सिलाई में एक फंदा हम डिक्रीज करेंगे और तब तक डिक्रीज करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 32 फंदे ना रह जाएं। तीसरी सिलाई के बाद जो चौथी सिलाई आती है, चौथी सिलाई में हम 2 फंदों का एक करेंगे नेक वाली साइड में। इस साइड में यहाँ पे पहले तो हमने कंटिन्यू 4 एक रो के बाद जो है 2 फंदों का एक किया 4 बार। अब हम 4 सिलाइयों के बाद 2 का एक करेंगे जब तक हमारे 32 फंदे नहीं रह जाते और हमारी जो है शोल्डर की लेंथ 8 से 9 इंच नहीं आ जाती। अगर आपके फंदे उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं डिक्रीज करते हुए, तो आपने जितने फंदे आपके पास बचे हैं उनको ही कंटिन्यू आगे तक बनाना है। तो इस तरह से हम इसको आगे तक बनाएंगे। अब हम 4 फंदों के बाद इसको डिक्रीज करेंगे, तो इसी तरह से हम इसको पूरा बना लेंगे। जिस तरह से हमने इस साइड को किया है सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी करेंगे। पहले हम इस साइड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 32 फंदे हम इसमें रखेंगे, तब तक हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। 4 सिलाइयों के बाद 2 का एक करते हुए जाएंगे।
इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ जो है वो शोल्डर वाली पूरी कर ली है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 30 फंदे बच गए हैं। 30 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये सर्कुलर नीडल में ये स्वेटर बनाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट वाला पोर्शन है इस साइड वाला, इसको भी हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। इसमें हमने 4 फंदों के बाद एक एक फंदे जो है डिक्रीज किए हैं, 2 का 1 किया है 4 लाइन के बाद। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 30 फंदे जो है रह गए हैं। अब हम दूसरी साइड से इसको बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जब इसको घटाया था तो इस साइड से हम गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने धागा यहाँ से नहीं ऐड करना, यहाँ से नहीं ऐड करना, बल्कि जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम इसमें दूसरा धागा ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये फंदा जो हमने पिन में रखा हुआ है, सेफ्टी पिन में, इसको हम उतार लेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर का फंदा है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा धागा यहाँ से इसमें ऐड कर लेंगे इस तरह से। इसमें जो है डिज़ाइन बैक साइड से बनता है, तो इसमें हम बैक साइड से ही डिज़ाइन को बनाएंगे इस तरह से। इसमें हम नेक वाली साइड में सीधी साइड से ही हम फंदे कटाएंगे। जैसा हमने इस साइड में सीधी साइड से फंदे कटाए हैं, दूसरी वाली साइड में भी हमने इसी तरह से इसमें घटाना है। जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसी को हम बनाएंगे इस तरह से। रॉन्ग साइड से हमने इसको बुनना है, क्योंकि पहले हम इस रो को फ्रंट साइड से बुन रहे थे। अगर हम इसमें धागा यहीं से स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने इसको बैक साइड से ही यहाँ से धागा जोड़ना है और इसको जो जिस तरह का डिज़ाइन है उसी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने 5 और 4 की कटिंग की है, तो पूरा हमने इसको यहाँ तक उसी तरह से बनाना है जिस तरह का हमारा डिज़ाइन का पैटर्न है। तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। नेक्स्ट रो भी हम पूरी यहाँ तक बना लेंगे। सीधी साइड से जो है हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। बैक साइड की रो मैंने कंप्लीट कर दी। फिर मैंने फ्रंट साइड से जो जिस तरह के फंदे बुनने थे उस तरह से बुन लिए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को फ्रंट साइड से जो है सीधी साइड से हमने 2 फंदों का एक करना है इस तरह से। इस तरह से ये हमारा 2 फंदों का एक हो गया है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे, सेकेंड रो में जो हमारा डिज़ाइन जिस तरह से है कंटिन्यू उसी पैटर्न को आगे करेंगे। जिस तरह का हमारा पैटर्न है सेम उसी तरह से आगे भी बनाएंगे। इस तरह से, तो इस तरह से हमने इस पूरी रो को भी एंड तक यहाँ तक पूरा इस तरह से कंप्लीट करना है। जब हम सीधी साइड में आएंगे फिर यहाँ पे जो जब 2 फंदे बचेंगे तो सीधी साइड से ही हमने इसको घटाना है। बैक साइड की रो जो है हमारी सेम वही रहेगी जैसा डिज़ाइन है। बैक साइड में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। कोई भी घर जो है हम कोई भी फंदे जो है हम इसमें डिक्रीज नहीं करेंगे। तो इसको हम पूरा इस तरह से बना लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हम सीधी रो के एंड में आ गए हैं। यहाँ पे भी हम 2 फंदों का इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर बैक साइड की रो फिर से सेम वैसे ही रहेगी, 2 फंदों का
एक करेंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है जिस तरह का है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बैक साइड से जो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सभी फंदों को जो हमारा डिज़ाइन का पैटर्न है जिस तरह का है उसी तरह से कंटिन्यू बनाना है। फ्रंट साइड से जो है हमने इसमें डिक्रीज करना है। कंटिन्यू हम एक के बाद एक रो के बाद नेक्स्ट रो में हम इसमें डिक्रीज करेंगे। अभी हमने 2 बार हमने डिक्रीज कर दिया है, इसी तरह से हमने 4 बार जो है इस तरह से डिक्रीज करना है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट रो को हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट जब 2 फंदे रहेंगे वहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रंट साइड में हम सीधी वाली साइड में यहाँ पर लास्ट में आगे हैं, यहाँ पे भी हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर बैक साइड की रो जो है जिस तरह का हमारा डिज़ाइन रहेगा उस तरह से बनेगी। फिर नेक्स्ट जब सीधी साइड की रो आएगी फिर से हम 2 का एक करेंगे। लगातार हम 4 बार जो है 2 का एक करेंगे। 1 2 3, 3 बार हो चुका है, एक बार और 2 का एक करेंगे। बैक साइड की रो बनाने के बाद सीधी साइड की रो में फिर से हम 2 का एक करेंगे, यानी कि 4 बार हम लगातार 2 का एक करेंगे। ये हम नेक्स्ट रो में भी सीधी साइड में आगे हैं, यहाँ पे भी हम धागा पीछे करके 2 फंदों का एक करेंगे। ये 4 लगातार जो है 4 बार हमने 1 2 3 और 1 4, 4 बार हमने लगातार 2 फंदों का एक किया। अब हम इसके बाद 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4 सिलाइयों के बाद 2 का एक करेंगे। तो किस तरह से करना है, फ्रंट साइड से ही करना है, नेक वाली साइड से। बैक साइड से हमारे कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं होंगे। शोल्डर वाली साइड से यहाँ से हमारे कोई भी फंदे डिक्रीज नहीं होंगे। यहीं से हम 4 सिलाइयों के बाद 2 का एक करेंगे। तो अब हम ये हमारी एक रो होगी है, इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। तीसरी सिलाई के बाद जो चौथी सिलाई आएगी उसमें हम 2 का एक करेंगे। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जिस तरह से हमने ये वाला शोल्डर कंप्लीट किया है, ये वाला नेक का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह से हम इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जब तक हमारे पास 30 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इसी तरह से 4 सिलाइयों के बाद 2 का एक करते हुए जाना है। 4 रो बनाने के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से करके बता देती हूँ। जैसे हमने पहले बुना था, दो फंदों का एक किया था, फिर पहले बैक साइड से एक रो, सेकेंड रो फ्रंट साइड से, थर्ड रो बैक साइड से, फोर्थ रो में अब हम आगे हैं। इसके बाद फोर्थ रो आप देख सकते हैं इस तरह से होगी। फिर से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे। फिर 4 रो बनाएंगे, एक बैक साइड से, दूसरी फ्रंट साइड से, तीसरी बैक साइड से। चौथी रो जब आएगी तो चौथी रो में फिर से हम 2 का एक करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास 30 फंदे नहीं रह जाते। 30 फंदे जिस तरह से, जितने फंदे हमारे दूसरे वाले पोर्शन में है सेम उसी तरह से इसमें भी हमने 30 फंदे रखने हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे तक बनाते हुए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में। 4 रो के बाद 2 का एक करना है, चौथी रो में 2 का एक करना है। नेक वाली साइड से हमने करना है, बैक साइड से हमारी कटिंग, आर्म होल वाली साइड से हमारी कटिंग पूरी है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने नेक की जो है लेंथ जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है दोनों साइड से। इस तरह से ये हमारा सेंटर का फंदा है, ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मैंने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी वी शेप की नेक बनेगी। बिल्कुल बराबर लेंथ में मैंने इसको बना दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे इसके शोल्डर की लेंथ की जो है कटिंग, इस तरह से हमारी आर्म होल की कटिंग बन गई है। और ये हमारा वी शेप का नेक का पैटर्न है। इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा पैटर्न जो है इसका बैक साइड का जो है इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे।
आप देख सकते हैं ये बैक साइड का पैटर्न है। ये भी हमने 19.5 इंच का बनाया है, 19.5 इस तरह से हमने ये बनाया है। स्टार्टिंग में इसमें भी हमने 110 फंदे लिए थे। 110 फंदे के बाद 14 सिलाइयाँ हमने, एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर हमने इसकी 14 सिलाइयाँ बनाई। उसके बाद हमने 10 फंदे इंक्रीज किए बॉर्डर के बाद, और फिर उसके बाद 120 फंदों को सिंपल सिंपल तरीके से मैंने पूरे जो बैक साइड का पोर्शन है इसको कंप्लीट किया है आर्म होल तक। अब हम आर्म होल की कटिंग इसमें करेंगे। इसमें भी सेम उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने फ्रंट वाले में की है। इसमें भी हम 5 और 4 की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसमें कटिंग होगी। पहले 2 फंदों को इस तरह से एक साथ में बुनेंगे। एक फंदा डिक्रीज हो गया, 2, 3, 4 और एक 5। 5 फंदे हमारे डिक्रीज हो गए हैं। बाकी जो है हमारी पूरी रो जो सीधे सीधे फंदे हैं, तो सीधे ही फंदे एंड तक हम पूरी रो को इसी तरह से बनाएंगे। इसको हम एंड तक इसी तरह से बना लेते हैं। ये हमने पूरी रो इसकी कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको बैक साइड से डिक्रीज करेंगे। पहले हमने फ्रंट साइड से इसको डिक्रीज किया है 5 फंदे। अब हम दूसरी साइड से दूसरे शोल्डर वाले फंदे को भी इसी तरह से बनाएंगे। 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बनाएंगे। ये वाला फंदा फिर से इस पर डाल देंगे इस तरह से 2, फिर डालेंगे एक बार 3, 4 और एक 5। इस तरह से यहाँ पे भी हमारे 5 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। अब हम पूरी रो को उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को, जितने भी फंदे हमारे पास बचे हुए हैं, 120 फंदों में से हमने राइट और लेफ्ट में 5-5 फंदे डिक्रीज कर दिए हैं। इस तरह से पूरी रो को हम इसमें उल्टा बनाएंगे। ये बैक साइड की रो हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट वाला फंदा मैंने बिना बुने रखा है, इसको हम बिना बुने ही रखेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छे से आए। 5 के बाद अब हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे इस तरह से, 1, 2, 3 और एक 4। बाकी की पूरी रो को हम सीधा सीधा एंड तक कंप्लीट करेंगे। फिर बैक साइड से डिक्रीज करेंगे दूसरी वाली साइड में। इसकी रॉन्ग साइड में आगे हैं। ये वाला फंदा मैंने बिना बुने रखा है। अब हम 4 फंदे डिक्रीज करेंगे। बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर वापस से इस फंदे को इस पर डालेंगे, 1, 2, 3 और एक 4। और बाकी के फंदे हमारे उल्टे। तो इस तरह से राइट साइड में 9 फंदे और लेफ्ट साइड में भी 9 फंदे, टोटल हमारे 18 फंदे डिक्रीज हो गए हैं। उसके बाद हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा बनाते जाएंगे। बाकी के जितने फंदे हमारे बचे हुए हैं सेंटर में, कोई भी फंदे अब डिक्रीज नहीं करने हैं। इसको हमने इस तरह से बुनते हुए जाना है और आगे तक जो हमारी ये जो हमारी आर्म होल की जितनी कटिंग है, ये वाली कटिंग, इस लेंथ में हमने इसको पूरा बनाते हुए जाना है। तो बैक साइड के पोर्शन को भी हम इसी तरह से, यहाँ पे भी हमने 5 और 4 की कटिंग की थी। 5 और 4 की कटिंग के बाद जितना ये पोर्शन है, इतनी लेंथ शोल्डर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कंधों को जोड़ना और इसका गला बनाना सीखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं।